प्रणाम। विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चैनल के जनक हैं MIT ग्रुप पुणे के संस्थापक, विश्व शांति के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जिन्हें उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए US की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने 30,000 से अधिक छात्रों और विद्वानों के समूह में उनके सम्मुख दिलीप की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया था। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी और कुछ अनकही कहानियां, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ओरिजिनल इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानियां पसंद आ रही होंगी। युधिष्ठिर धर्मराज थे। भीम उस युग के सर्वाधिक बलशाली योद्धा थे। अर्जुन जैसा धनुर्धर उस समय कोई और था ही नहीं। नकुल उस काल के सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति थे और सहदेव की भांति सहनशीलता विश्व में किसी के और पास नहीं थी। हे कृष्ण, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जीवन में पुण्य और दुष्टता विपरीत फल देते हैं। सबसे सुंदर स्त्री द्रौपदी के लिए उनमें संघर्ष हो सकता था। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पांडवों के गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सभी पांडव महान योद्धा और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे। साथ ही साथ सभी में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य था। युधिष्ठिर धर्मराज थे और उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। भीम उस युग के सर्वाधिक बलशाली योद्धा थे। अर्जुन जैसा धनुर्धर उस समय कोई और था ही नहीं। नकुल उस काल के सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति थे और सहदेव की भांति सहनशीलता विश्व में किसी के और पास नहीं थी। फिर भी नियति ने उन्हें जंगलों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। पांडवों के वनवास के दौरान बलराम और कृष्ण अपने अनुचरों के साथ उनसे मिलने आए। उन्होंने जो देखा उससे व्यथित होकर बलराम ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जीवन में पुण्य और दुष्टता विपरीत फल देते हैं। देखो ना, दुष्ट दुर्योधन रेशम और सोने के बहुमूल्य वस्त्र पहनकर राज्य पर शासन कर रहा है, जबकि धर्मात्मा युधिष्ठिर पेड़ों की छाल लपेटे जंगल में घूम रहे हैं। ऐसी अयोग समृद्धि और अयोग अभाव को देखकर लोगों का ईश्वर पर से विश्वास उठ जाएगा या उठ गया होगा। जब हम इस संसार में अच्छे और बुरे के वास्तविक परिणाम को देखते हैं ना, तो शास्त्रों में की गई सद्गुणों की प्रशंसा मुझे तो अयोग्य लगती है। कल जब धृतराष्ट्र यमराज के सम्मुख होंगे तो वह अपने आचरण को कैसे सही ठहराएंगे, कैसे करेंगे अपनी रक्षा। यहाँ तक कि वृक्ष, पर्वत, वन के जीव और जल की धारा भी यज्ञ की अग्नि से जन्मी द्रौपदी के साथ वन में रहने वाले निर्दोष पांडवों को देखकर विलाप करते हैं। सात्विकी जो समीप बैठे थे बोले, हे बलराम जी, ये विलाप का समय नहीं है। क्या हमें तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए जब तक कि युधिष्ठिर हमें पांडवों के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए न कहें? जब आप, कृष्ण और अन्य सभी रिश्तेदार और मित्रगण जीवित हैं, तो पांडव क्यों अरण्य में रहकर अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद करें? आइए अपनी सेना को हम एकत्र करें और यादव सेना के साथ कौरवों का नाश करते हैं। कर्ण की वीरतापूर्ण धनुर्विद्या को विफल करने और उसका सिर काटने की आवश्यकता कैसे पूरी होगी यदि पांडव वन में रहकर अपना वचन निभाते रहेंगे? अच्छा तो यही होगा कि हम दुर्योधन और उसके समर्थकों को युद्ध के मैदान में समाप्त कर राज्य अभिमन्यु को सौंप दें। यही न्याय संगत भी है। श्री कृष्ण जो अब तक इस वार्तालाप को ध्यान से सुन रहे थे बोले, आप लोगों का कथन सत्य है, लेकिन पांडव दूसरों के बहुबल से वो प्राप्त नहीं करना चाहेंगे जिसे उन्होंने अपने प्रयासों से नहीं जीता है। धर्मराज युधिष्ठिर प्रेम या भय के कारण धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। जब निर्वासन की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाएगी तो पांचाल, केकय और चेदी के राजा को हम मदद के लिए एकजुट करेंगे और पांडव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कान्हा, मेरे मन को आप जानते हैं। सत्य शक्ति या समृद्धि से बड़ा है और उसे हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। जब सत्य चाहेगा कि हम युद्ध करें तो हमें तैयार भी करेगा।
यदुवंश के नायक कृष्ण अब इस निश्चितता के साथ लौट सकते हैं कि हम मिलेंगे समय आने पर फिर से, यह कहकर युधिष्ठिर ने उन तीनों से विदा ली। अर्जुन अभी भी हिमालय पर्वत पर ही थे और भीम की चिंता और अधीरता लगभग असहनीय हो रही थी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, भ्राताश्री, आप जानते हैं कि अनुज अर्जुन पर हमारा जीवन निर्भर है। वो बहुत लंबे समय से दूर है और हमें उसकी कोई खबर नहीं। अगर उसे कुछ हो गया हो तो ना तो पांचाल की राजा, ना ही सात्यकी और यहाँ तक कि ना ही श्री कृष्ण हमें बचा सकते हैं, और मैं अर्जुन का वियोग सह नहीं सकता। हमारी ये दुर्गति पासों के उस पागल खेल के कारण हुई है। हमें अर्जुन को तुरंत वापस बुलाना चाहिए और श्री कृष्ण की मदद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ युद्ध करना चाहिए। मैं तभी संतुष्ट हो पाऊंगा जब दुष्ट शकुनी, कर्ण और दुर्योधन मारे जाएंगे। वैसे मैंने ये सुना है कि अथर्व वेद में ऐसे मंत्र हैं जो काल की अवधि को कम कर सकते हैं। यदि हम इस तरह 13 वर्षों को 13 दिनों में निपटा सकें तो ऐसा करना पूरी तरह से न्यायोचित होगा और आप मुझे 14वें दिन दुर्योधन के मारने की अनुमति दे सकेंगे। भीम की ये बातें सुनकर धर्मपुत्र ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगा लिया और उनके उतावलेपन को रोकने का प्रयास किया। युधिष्ठिर बोले, प्रिय अनुज, जैसे ही 13 वर्ष की अवधि समाप्त होगी, वीर अर्जुन गांडीव धनुष के साथ स्वयं दुर्योधन से लड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। तब तक धैर्य रखो। पाप में डूबे हुए दुर्योधन और उसके अनुयायी बच नहीं सकेंगे। तुम इसके प्रति आश्वस्त रहो। इस तरह पांडव हर समय वनवास के दौरान एक दूसरे के समर्थक बने रहे, भले ही उनकी व्यक्तिगत राय टकराती हो, जैसे हस्तिनापुर के पासे के खेल में, खासकर जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया था। देखा जाए तो वे वास्तव में एक इकाई के रूप में बने रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा बिना किसी सवाल के युधिष्ठिर द्वारा कही गई बातों का पालन किया। दरअसल कई किताबों में कहा गया है कि भाइयों के बीच इस एकता को बनाए रखने के लिए कुंती ने जानबूझकर द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी बनने दिया, अन्यथा उस काल की सबसे सुंदर स्त्री द्रौपदी के लिए उनमें संघर्ष हो सकता था। तो इसी के साथ पांडवों के वनवास की कथा को फिलहाल यहीं रोकते हैं। अगली बार कहानी को आगे बढ़ाते हुए सुनेंगे पांडवों के आगे वनवास की क्या कहानी थी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।